हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है एल्गाए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये अर्लीस्ट सिस्टम था क्लासीफाई करने का, जिसमें सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया गया था। हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप्स ऑफ लीव्स के बेसिस पे। ठीक है, इनमें जो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको इक्वल वेटेज दी गई थी। ठीक है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना एनवायरनमेंट से। जैसे हॉट क्लाइमेट होता है या फिर कोल्ड क्लाइमेट होता है तो उससे इफेक्ट होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं रहा। देन आपकी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपके इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उनके एनाटमी, उनके एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उनके अंदर के केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है सेल्स के अंदर जो प्लांट के सेल्स होते हैं, उस बेसिस पे फिर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन वेरियस स्पीशीज़, है ना। उनका कॉमन एंसेस्टर्स कौन है, उनके कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उस बेसिस पे फिर क्लासीफाई किया गया प्लांट्स को। देन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, इसमें आपके कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। साइटोटेक्सोनॉमी में आपकी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, उस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई एंड नेम करना। देन आपका कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है प्लांट्स की, उस बेसिस पे प्लांट्स को फिर क्लासीफाई एंड नेम करना, है ना, उसको स्टडी करना। सो एल्गाए क्या होते हैं, एल्गाए आपके सबसे पहले क्लोरोफिल बेयरिंग, इनमें क्लोरोफिल होता है, थैलॉइड होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, जिसमें प्रॉपर लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है, स्टेम नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, देन लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ऐसे देखा होगा आपने पॉन्ड, लेक्स में ग्रीन, तो ये एल्गाए होते हैं आपके। एंड आपके ये अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखा गया होगा, फंगाई के साथ रहते हैं, जैसे लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, एनिमल, अब जैसे स्लॉथ बेयर होता है, उसके कोट पे आप देखेंगे फर पे चिपके रहते हैं। ठीक है, देन मॉइस्ट एरियाज में स्टोन्स एंड सॉइल्स एंड वुड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके स्पीशीज़ है, लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस एंड डाइक्टियोटा। तो इनमें आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, इनकी बॉडी में फ्रॉन्ड होता है, देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रॉन्ड। ठीक है ना, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फ्रॉन्ड। देन आपका स्टेम लाइक स्टॉक होती है, जिसे हम स्टाइप बोलते हैं। ठीक है, और होल्ड फास्ट होता है, दैट होल्ड्स द प्लांट टू सबस्ट्रेटम, जैसे खड़ा हुआ है जहाँ से, उसे होल्ड फास्ट बोलते हैं उस पार्ट को। ठीक है, देन आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होती है, स्प्लिटिंग होती है, जिसमें आपके फिर टू डॉटर सेल्स आ जाते हैं, जो कि फर्दर फिर माइटोसिस के थ्रू फर्दर आपको सेल्स देते हैं, है ना, न्यू थैलस में डेवलप हो जाते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बेसिकली जूस्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट सेल है, जूस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल आपके फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, जूस्पोर में। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे देख सकते हैं जूस्पोरेंजियम है ना, उसमें आपका जूस्पोर फॉर्मेशन हुआ एंड जूस्पोर ने फिर अपनी न्यू कॉलोनी को डेवलप कर दिया। ठीक है, क्रैम्पन क्या होता है, जहाँ से एल्गाए अटैच होता है, अपने जिस पे खड़ा है अटैच होता है, उस पार्ट को क्रैम्पन बोलते हैं। पैरानोइड क्या होते हैं, क्लियर स्फेयर दैट एनवेलप्स ग्रेन्स ऑफ स्टार्च, जिसमें स्टार्च होता है स्टोर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पैरानोड होता है, यहाँ पे क्रैम्पन इसको बोलते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो इसमें जो मेल पार्ट होता है एंथ्रीडियम एंड फीमेल पार्ट होता है उसको ओगोनियम बोलते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, जैसे यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, इसको आइजोगेमी बोलते हैं अगर वो सेम साइज़ के होते हैं। ठीक है, अगर एनिसोगेमी कब बोलते हैं, जब वो डिसिमिलर मतलब से डिफरेंट होता है उनका साइज़। ठीक है, यहाँ पे जैसे बड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा है, तो उनमें जब फ्यूजन होता है तो उसको एनिसोगेमस बोलते हैं। एंड ऊगेमस कब बोलते हैं, जब एक आपका स्टैटिक नॉन मोटाइल, जैसे फीमेल गैमीट हो गया, एग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोटाइल आपका मूवेबल आपका एग आता है स्मॉल। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एल्गाए में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे एंथ्रीजॉइड आया, ठीक है, उगोनियम में, एंड देन आपका एग फॉर्मेशन है, यहाँ पे जू फॉर्मेशन है। ठीक है, जू स्पोर है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया, एंड देन आपके स्पोर्स लिबरेट हुए, यहाँ पे जू स्पोर्स बने, एंड देन आपकी न्यू कॉलोनीज बन गई। ठीक है, देन आपका जो एल्गाए है
ठीक है, वो यूज़फुल होता है मैनकाइंड के लिए। कैसे? एक तो वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट करता है अर्थ पे, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसका लेवल बढ़ाता है। साथ में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इन्हें खाते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर्स होते हैं, इनको खाते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए ऑफ एनर्जी सोर्स हो गए, है ना। एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं इनमें। साथ में इनकी जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो हाइड्रोकोलाइड्स होती हैं, मतलब वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना, पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। साथ में अगर का सुना होगा आपने, आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज़ किया जाता है अगर। तो ये स्पीशीज़ होती हैं जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो इनमें अगर बनता है तो इस पर फिर माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। साथ में इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इन्हें कैरी करते हैं तो अपने खाने के लिए, ठीक है। साथ में इनको ना डिवाइड किया गया 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे, ठीक है। क्लोरोफाइसे क्या होता है? बेसिकली ग्रीन एल्गाई बोलते हैं इनको, ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ देख सकते हैं, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, वॉलवर्क्स, ठीक है, कायरा हो गया, यूलोट्रिक्स हो गया, एंड आपका स्पायरोगायरा हो गया। तो इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। एंड इनकी जो स्टोरेज बॉडीज होती हैं पायरेनॉइड, जिनमें स्टार्च होता है, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन आपने इन जनरल पढ़ा ही है अभी। फियोफाइसे क्या होता है? इसमें ब्राउन एल्गे होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। सिंपल ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे कैल्ब्स देख सकते हैं 100 मीटर्स तक भी जाते हैं, एक्वेटिक, ब्राउन और ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन होते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट होते हैं ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। एंड ऑल्सो अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, एंड ज़ेंथोफिल्स तो होते ही हैं। एंड फूड्स कैसे स्टोर होते हैं? लेमिनेरिन के फॉर्म में या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में, ठीक है। इनकी जेलेटिनस कोटिंग भी होती है ऑफ एल्जिन, ठीक है। तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा एंड कैल्प्स देख सकते हैं। एंड देन इनका रोडोफाइसे नेक्स्ट होता है, जो रेड एल्गाई बोलते हैं, है ना। रेड पिगमेंट होता है इनमें, आर फाइको एरिथ्रिन इनकी बॉडी में। तो पॉलीसिफोनिया देख सकते हैं, पोरफायरा है ये ग्रेसिलेरिया हो गया, ये आपकी जेलीडियम हो गया, राइट। सो इनका आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इन जनरल, राइट। देन आपका जो क्लास है इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफाइसे ग्रीन कलर के होते हैं, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। एंड फियोफाइसे में ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन की वजह से, एंड ए एंड सी होता है क्लोरोफिल, एंड रोडोफाइसे में रेड होता है कलर, एंड क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। फाइकोएरिथ्रिन इंपॉर्टेंट पिगमेंट है इनका। फूड कैसे स्टोर होता है? क्लोरोफाइसे में स्टार्च है इंपॉर्टेंट, फियोफाइसे में आपका मैनिटोल के फॉर्म में, एंड रोडोफाइसे में आपका फ्लोरिडीन के फॉर्म में, ठीक है। इनके सेल वॉल में क्लोरोफाइसे में सेलुलोज होता है, इसमें एल्जिन भी होता है फियोफाइसे में, एंड आपका रोडोफाइसे में पेक्टिन या फिर पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें फ्लैजिला होता है, वो 2 to 8 होते हैं अराउंड, एंड इक्वल नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है, साइज़ में। एंड इसमें आपके फियोफाइसे में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं लेकिन, ठीक है। एंड रोडोफाइसीज में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और हैबिटेट में क्लोरोफाइसीज ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए गए हैं, ठीक है। फियोफाइसे आपका ब्रैकेट सॉल्टी वाटर में ज़्यादा होते हैं, स्लाइटली सॉल्टी होते हैं, एंड रोडोफाइसे आपके मोस्टली सॉल्टी वाटर होते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। देन ब्रायोफाइट्स में आपके मोजेस होते हैं, एंड आपके लिवरवॉर्ट्स होते हैं। ये आपके बेसिकली मॉइस्ट हिली एरियाज़ में आपने देखा होगा। एम्फीबियंस होते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 लीव्स एंड रूट्स एंड स्टेम नहीं होता है, ठीक है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फीमेल देख सकते हैं, यहाँ पे मेल थैलस देख सकते हैं। राइजोइड्स हो गए, जीमा कैप हो गया, ये आपका आर्किगोनियोफोर हो गया, ठीक है, फीमेल पार्ट है। ये आपका एंथ्रीडियोफोर हो गया, जो आपका मेल पार्ट है, ठीक है। जाके मॉसेस क्या होते हैं? अलॉन्ग विद लाइकन्स, ये आपके फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया था रॉक्स को, तो इसलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका, ठीक है। साथ में आपका ये साइकिल आप देख सकते हैं कि जैसे आपका मेल गेमेटोफाइट है, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट दिख रहे हैं, ये हैप्लॉइड है, राइट। इसमें जो मेल पार्ट है एंथ्रीडियम, ठीक है, उसने स्पर्म रिलीज़ किया, एंड देन यहाँ से आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, पानी के थ्रू ये आपका फीमेल पार्ट जो है आर्किगोनियम उसमें एंटर किया, ठीक है। तो जब फ्यूजन हुआ, एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो फिर आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, जो कि डिप्लॉइड हो गया, 2n हो गया, ठीक है। 2n से फिर आपका यहाँ पे स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हुई, ठीक है, 2n है। एंड आपका ये स्पोरेंजियम हो गया, स्पोरेंजियम फिर आपका स्पोर्स देता है, जब मियासिस होती है तो जो आपका हेप्लॉइड स्पोर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। फिर वो किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट में, मेल गेमेटोफाइट में, ठीक है। तो ये आपकी साइकिल है ब्रायोफाइट्स की,
देन आपका लिवरवॉर्ट्स में थैलॉइड आप देख सकते हैं, मार्केंशिया हो गया ये स्पीशी, ठीक है। ये आपके मार्शी ग्राउंड्स में पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड मॉइस्ट एरियाज में। देन आपका मोसिस में आपका ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज जो होती है इनकी साइकिल की वो आपकी प्रोटेनेमा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी थ्रेड लाइक चेन है ऑफ सेल्स, इट फॉर्म्स द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, है ना। फिर बाद में इसमें सेकेंड स्टेज आती है विच इज़ द लीफी स्टेज, यहाँ पे लिटिल बड डेवलप हुआ, है ना। तो फिर आपका यंग गैमीट डेवलप हो जाता है, एंड देन आपका यहाँ पे फीमेल गैमीट है, यहाँ पे मेल गैमीट है, ठीक है। तो ये आपके हेप्लॉइड होते हैं वन एंड देन आपका ये जो आपका फीमेल पार्ट है ये आपका मेल पार्ट है। फाइनली आपका जो फ्यूजन होता है जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका आगेगोनियल हो गया फीमेल पार्ट, ये आपका एंथ्रीडियम है मेल पार्ट, ठीक है। फ्यूजन के बाद जाइगोट बना एंड देन आपका फर्दर डेवलप हुआ, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फिर फुट एंसेटा एंड कैप्सूल में, यहाँ पे स्पोरोफाइट आपका बन जाता है, राइट। फिर वो फाइनली अपना रिडक्शन डिवीजन में जाता है जो मियोसिस होती है, तो फिर 1n, ठीक है। यहाँ से स्पोर्स बनते हैं जो कि फिर आपके अगेन द साइकिल होती है स्टार्ट फिर से, ठीक है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक है। जो लीफ होती है उसके एपेक्स पे होते हैं। एंड इनके एग्जाम्पल्स कौन से, फिनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, स्फैग्नम हो गया, ठीक है। ये मोसिस देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, कैप्सूल में, सेटा में एंड ये लीव्स में ऐसे डिफरेंशिएट है, ठीक है। फिनेरिया है स्पीशी, ये राइजोइड्स हो गए। देन आपका टेरिडोफाइट्स कौन से ग्रुप है, ये आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू पाई गई है ना। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम क्या होते हैं जो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फ्लोएम आपके न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर उनकी लीफ में देखा गया उनके प्लांट बॉडी में, ठीक है। एंड इनमें आपकी जो प्लांट बॉडी है इसकी स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी से स्पोरोफाइट होती है जो डिफरेंशिएट करती है इनटू ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में, ठीक है। इनका वस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्लासेस हैं, साइलोसीडा, लाइकोसीडा, स्फिनोसीडा एंड टेरोसीडा, ठीक है। ये साइलोटम हो गया, ठीक है। ये सेलाजिनेला, इक्विसेटम एंड टेरेस, ठीक है। तो इनकी लीव्स जो होती हैं इन्हें हम अगर स्मॉल होती हैं तो माइक्रोफिल्स बोलते हैं, जैसे सेलेजिनेला में है। एंड आपकी लार्ज अगर होती हैं फर्न्स में, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इनके जो लीव्स होती हैं जो स्पोर्स बेयर करते हैं, ठीक है। एंड स्पोरेंजिया दैट आर सस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, उनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती हैं तो उनको स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स बोलते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं इक्विसेटम में कोन्स बन रहे हैं, ठीक है, कोन। देन यहाँ पे वही रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी यही आप देखेंगे, एक तो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, ठीक है। एंड जो कि फिर स्पोर्स बनते हैं जहाँ से फिर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन में जाता है, स्पोर्स बन गए एंड देन आपका वो गेमेटोफाइट देता है, प्रोथैलस जो एन है, हेप्लॉइड है, ठीक है। फिर उसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है ना। आर्किगोनियम इज फीमेल एंड एंथ्रीडियम इज मेल पार्ट। देन एग, ये एंथ्रोजॉइड, ये आपका हेप्लॉइड, यहाँ पे फिर फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन आपका एम्ब्रियो हुआ, ठीक है। 2n हो गया हेप्लॉइड, एक्विसेटम हो गया, राइट। एक्विसेटम 2n है। देन स्ट्रॉबेरी आपका कोन लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियोफॉर्म बना, फिर स्पोरेंजिया बना, देन स्पोर मदर सेल है 2n, फिर वो रिडक्शन डिवीजन जाके मियोसिस से फिर वो स्पोर बन गया, ठीक है। यहाँ से डिप्लॉइड है 2n एंड यहाँ पे स्पोर है आपका 1n, ठीक है, ठीक है। सो हियर इट इज। हाँ, आपका जो स्पोर्स अगर सिमिलर साइज़ के होते हैं तो उन्हें होमोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। पर जैसे कुछ स्पीशीज़ होती हैं, जैसे सेलेजिनेला है हो गया, सेल्विनिया हो गया, उसमें 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो जो मेगा होता है वो होता है आपका फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। जो माइक्रो होता है वो आपका मेल गेमेटोफाइट को जम देता है, गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट, तो ये आपका हो गया। देन आपका जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो आपका द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये रहा आपका जाइगोट जो फॉर्म होता है वो आपका फीमेल गेमेटोफाइट में जब होता है डेवलप, एंड देन आपका एम्ब्रियो एंड फाइनली आपके जो आगे के स्टेप्स हैं, ठीक है।
नाउ जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म मतलब होता है सीड। तो इसमें आपके जो प्लांट्स हैं इसमें ओव्यूल्स जो इस प्लांट में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो इंक्लोज नहीं होते ओवरी में, ठीक है, खुले होते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है, इवन बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो कवर्ड नहीं होते हैं, द सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है। तो इनमें ट्रीज देखे गए हैं मीडियम साइज एंड टॉल ट्रीज, जैसे आपका सिक्विया हो गया, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेगास्पोरस साइट है, बट ये आपका प्रॉपर ओवरी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका माइक्रोफाइट आता है, इनका फ्यूजन होता है, राइट। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म में जो इनकी लीव्स होती हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट टेम्परेचर को ना विथस्टैंड कर लेती हैं, यहाँ वेल अडेप्टेड होती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ लीव्स देख सकते हैं, नीडल लाइक होती हैं यूजुअली, है ना। इनका जो थिक क्रिटिकल होता है, संकन स्टोमा मतलब स्टोमाटा, मतलब यहाँ पे इट इज़ बिकॉज ऑफ इट बेसिकली हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है ना, वाटर स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है, और वाटर लॉस ना हो ज़्यादा। तो ये नीडल लाइक आप देख सकते हैं, है ना। तो ये साइकस है आपका, ये आपका पाइनस है। देन आपका जो इसमें कोन्स होते हैं, इसमें फीमेल कोन जो होते हैं वो अपर ब्रांचेस में होते हैं, ठीक है, जो मेल कोन्स होते हैं वो लोअर ब्रांचेस में होते हैं, ठीक है। एंड जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जो मेल स्ट्रॉबेरी होते हैं, वो मेल गेमेटोफाइट को जनरेट करते हैं, जिन्हें पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, जो विंड के थ्रू फिर कैरी किए जाते हैं और मेगास्पोरोफिल्स में वो एंटर करते हैं। मेगास्पोरोफिल्स क्या होती है? ओव्यूल्स होती है। मेगास्पोरेंजिया जो होता है फीमेल पार्ट होता है, फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसमें फिर अपना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन एंटर हुआ, है ना, ये पॉलन ट्यूब है, ये ओव्यूल है, ठीक है, एंड ये मेगास्पोर है आपका यहाँ पे। एंड पॉलन ग्रेन ने क्या किया, माइग्रेट किया टुवर्ड्स द फीमेल गेमेटोफाइट एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये फीमेल कोन देख सकते हैं, मेल कोन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो साइकस होता है मेल कोन होते हैं उसमें एंड मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज में होते हैं, ठीक है। जो पाइनस होता है उसमें सेम प्लांट में ही, सेम ट्री पे ही होते हैं मेल एंड फीमेल कोन्स, ठीक है। एंड जो साइकस है उसमें डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट में होते हैं, ठीक है। साथ में इनमें जो आपका मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, ठीक है। वो किस में रहते हैं? स्पोरेंजिया में रहते हैं, रिटेन इन स्पोरोफाइट के अंदर रहते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स बन जाते हैं। सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म के लिए कि सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में आपका बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में, जिसको फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो इंक्लोज होते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट वोल्फिया देख सकते हैं स्पीशी, ठीक है, एंड टॉल ट्री देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूकेलिप्टस हो गया, आपने रोड साइड देखा होगा, 100 मीटर से भी ऊपर होते हैं इनके साइज़, ठीक है। ये डिवाइड होते हैं इसमें डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन में, ठीक है। सो यहाँ पे आप फीमेल यहाँ पे ओके यहाँ पे आप फ्लावर देख सकते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हो गया, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, ये आपका ओवरी में इंक्लोज्ड है, ठीक है। जो मेल पार्ट है वो आपका ये माइक्रोफाइट जो आता है अंदर, एंड आपके फीमेल मेगास्पोरोसाइट हो गया, ठीक है, उसे फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। एंड ये इंक्लोज नहीं है ओवरी में फीमेल पार्ट, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप फ्लावर क्या पेटल्स होते हैं ये, है ना, एंड ये पार्ट आपका सेपल्स होता है, ठीक है। इसको पेरियांथ बोलते हैं, जो कि आपका कोरोला जो पेटल्स एंड सेपल्स से मिलके बना है, ठीक है। एंड देन आपका जो एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट, इसमें आपका बेसिकली पॉलन ग्रेन होते हैं, स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, एंथर बोलते हैं इसको, एंड आपका फिलामेंट्स होता है। एंड ये आपका जो गाइनेशियम पार्ट है फीमेल पार्ट है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं एंड ओवरी, ठीक है। ये आपका ओवरी है, एंड आपका स्टाइल बोलते हैं इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन बेसिकली आपका फर्स्ट एंड टेंडर लीफ जो होती है अंदर प्रोड्यूस होती है विद इन द सीड, जब सीड जर्मिनेट करता है, दैट इमर्जेस व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, है ना। यहाँ 1 लीफ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 कॉटिलिडन, तो इसको डाई बोलते हैं, इसको मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लीफ है इनकी वेन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नेट लाइक होता है, ठीक है, डाइकोटिलिडन में। इनके वस्कुलर टिश्यू होता है यहाँ पे स्कैटर होते हैं, यहाँ पे आपके रिंग लाइक होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इनकी रूट्स होती हैं वो फिब्रस है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर मेन रूट होती है जिसे टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। जिनके पॉलन ग्रेन होते हैं मोनोकोटिलेडन में, वो यहाँ पे सिर्फ 1 ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी 3 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरा है वो भी यूजुअली इन द मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, 1 2 3, है ना। यहाँ पे आपके मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आपके जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली स्पोर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें आपके स्पोर बेयरिंग में एल्गाई हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हो गए, सीड बेयरिंग में जिम्नोस्पर्म हो गए एंड एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है। एंजियोस्पर्म में आपके मोनोकोटिलेडन आते हैं एंड डाइकोटिलेडन आते हैं, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। किंगडम में आपका प्लांट हो गया, सब किंगडम आपके क्रिप्टोगैमे हो गया एंड फेनेरोगैमे, एंड आपके डिवीजन में आपके थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैमे में आपका स्पर्मेटोफाइटा हो गया, ठीक है। थैलेडोफाइटा आपका एल्गाई में एंड फंगाई में होता है, एंड देन ये आपका स्पर्मेटोफाइटा आपका जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड होता है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एंड स्टडी।